हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो स्टडी पे। कि आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट वैकेंसी जो आई है राजस्थान से, राजस्थान लोक सेवा आयोग का। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की जो वैकेंसी है उसमें देखिए क्या है कि टीचिंग की वैकेंसी आई हुई है और ये है संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से आई हुई है। इसमें कुल जो है 9 विषयों में आपका 22 पदों की भर्तियाँ होगी जो कि ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, जिसमें कि पद अस्थायी है, अस्थायी है, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। देखिए नेम ऑफ सब्जेक्ट्स क्या क्या होगा आपका कि राजनीति विज्ञान इन पॉलिटिकल साइंस, जिसमें टोटल 7 पोस्ट्स हैं, जिसमें सामान्य के लिए 3 है, सामान्य महिलाएं जो हैं उनके लिए 1 है, और फिर एससी वाले जो हैं उनके लिए 1 है, एसटी वालों के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। और नेक्स्ट विषय आपका गणित, गणित मैथमेटिक्स में आपका टोटल 1 सीट है, इकोनॉमिक्स में 1 सीट है, और धर्मशास्त्र जो है उसमें 1 सीट है, ज्योतिष शास्त्र है उसमें 6 सीट है, यजुर्वेद के जो स्पेशल हैं उनके लिए 6 सीट है, और फिर सामान्य दर्शन जैसे कि उसके लिए भी 1 है, जैन दर्शन के लिए भी 1 है, और फिर न्याय दर्शन के लिए भी 1 सीट है। और इसमें क्या है कि आपको नॉर्मल जो भी है कैटेगरीज जो भी है, जैसे देखिए इसमें कुछ मेंशन किया हुआ है कि जीएन को अगर मेंशन करें तो जनरल के लिए एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्रिब्स होता है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसी यानी कि मोर बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं ये जो राजस्थान के रेसिडेंट हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा, और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डी और ए ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ऐसे पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं उनके लिए। देखिए इसमें कि कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, इसमें देखिए क्या है ये कि राजस्थान के अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को निम्नानुसार भरा जाएगा। कैसे कैसे भरा जाएगा, तो किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अंतर परिवर्तन द्वारा, मतलब है कि कुछ जो विधवा महिलाएं होंगी उनके लिए एक अलग स्पेशल से कोटा अवेलेबल होगी। और फिर देखिए इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता आपको क्या क्या चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पद जो है आपका 1 से 3 तक यानी राजनीति विज्ञान, गणित एवं अर्थशास्त्र के लिए आपको जो है 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% विथ शिक्षा शास्त्री और बीएड डिग्री। आपके पास 2 डिग्री होना चाहिए, या तो शिक्षा शास्त्री या फिर बीएड डिग्री, जिसमें कि मिनिमम आपको 48% मार्क्स लाना है। और पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री की यानी जो सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान हो, गणित हो या अर्थशास्त्र, इन सभी में जो भी है इसमें से उनको कोई एक में डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जाके फिर क्या वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ऐसे कैंडिडेट जिनको हिंदी में लिखना आता हो प्लस मतलब देवनागरी लिपि में, और नॉलेज जो है उनको राजस्थानी कल्चर का होना चाहिए। फिर क्या है पद क्रम संख्या 4 से 9 तक, 4 से 9 तक में आपका आता है धर्मशास्त्र, ज्योतिष, यजुर्वेद, सामान्य दर्शन, जैन दर्शन व न्याय दर्शन की। इसमें क्या क्या है कि शास्त्रीय और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड 2nd क्लास आचार्य डिग्री और इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री डिग्री और इकोनॉमिक्स। इसमें क्या करना है कि शास्त्री हो या इसके अकॉर्डिंग में संस्कृत एग्जामिनेशन से मिनिमम जो है आपको 2nd क्लास से आचार्य डिग्री चाहिए, और इसके बराबर में संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन से कंसर्न जो सब्जेक्ट आपका होता है धर्मशास्त्र हो, ज्योतिष हो, यजुर्वेद हो, उसमें आपको मिनिमम 48% की डिग्री होनी चाहिए, मार्क्स होना चाहिए, जिसमें कि शिक्षा शास्त्री डिग्री हो या फिर वो बीएड भी एवरेज चल सकता है। अब क्या है कि नेक्स्ट आपका वर्किंग नॉलेज आपको इसमें भी सेम होनी चाहिए, क्या हिंदी में लिखना होना चाहिए प्लस देवनागरी लिपि में, और राजस्थानी कल्चर का कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है कि उक्त पद जो है इन सभी के लिए जो भी मानिए कि लास्ट ईयर में सम्मिलित हुआ है या होने वाले हैं वो लोग सभी इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा जो है आपका मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक होगा, 40 वर्ष से कम वाले इसको भरेंगे और 21 से ज़्यादा वाले। अब देखिए कि आयु सीमा में छूट जो है क्या क्या दिया गया है, तो आयु सीमा में छूट दिया गया कि राजस्थान राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उनके लिए 5 वर्ष की है, सामान्य वर्ग की महिलाएं एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जिनके लिए 10 साल की है, या फिर ऐसी कोई महिलाएं जो विधवा है एवं विच्छिन्न विवाह यानी कि प्रतित्यक्ता महिला है, उन सभी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, चाहे वो 60 साल की महिला क्यों ना हो, चाहे वो 50 साल की।
अब इसमें देखिए क्या है, वेतन के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा जो है इनमें वेतन जो है नियमित वेतन जो है फिक्स किया गया, इसका कुछ वेतन यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, जो भी है फिक्स्ड होगा। अब देखिए अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा का छूट क्या है कि ये सभी, जैसे कि हमने आपको बताया ना कि राजस्थान के जो लोग भी कैंडिडेट है या अदर है, इनको छोड़कर अदर जैसे होते हैं, कोई मतलब मानिए कि क्या होता है पूर्व में सरकार के अधीन किसी पद पर सबस्टेटिव तौर पर रह चुके हैं सेवा करने, उनके लिए छूट का जो है, जैसे मानिए कि कुछ अगर जैसे पोस्टेस ले सकते हैं तो वह मिल सकता है। फिर इसमें ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में ऊपरी आयु सीमा या ये जो ऊपर में दिया गया है, ठीक है, या कारावास अवधि के बराबर का कालावधि तथा शिथिल किया जाएगा, तो वो सभी क्या होता है पूर्व आयु के आया का नहीं है, मतलब उनके अनुसार मिलेगा। अब देखिए अगला है, इन सब चीज़ों को थोड़ा पढ़ के रोक के देख लीजिएगा वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। और फिर उस हिसाब से देखिए फिर क्या है कि नेक्स्ट में आपको दिया गया है इसमें कि अन्य विवरण कुछ जो है अभ्यर्थियों के चयन जो है प्रतिगत कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होगी, और एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ली जा सकती है। सभी प्रश्न जो है वो सभी क्या होंगे कि ऑब्जेक्टिव्स दिए रहेंगे, उस ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑब्जेक्टिव में से एक को सेलेक्ट करना है। ये सभी आपकी परीक्षा का जो भी आपका आएगा वो सभी आपको उसके वेबसाइट पर मिलेगा या फिर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब देखिए परीक्षा केंद्र जो है, परीक्षा राजस्थान राज्य के सभी जिले या फिर संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने संभावना है, जिसकी तिथि आपको यथाशीघ्र घोषित कर दिया जाएगी। वो सभी भी कहाँ मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट। आवेदन की अवधि जो आपका 8/6/2020 से 8 तारीख से शुरू होगी और यह 7 जुलाई 2020 के रात्रि 12 बजे तक रहेगी। आवेदन की प्रतिक्रिया जो है आपको ये वेबसाइट पे जाके आपको करना है, ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके। आप अगर इससे खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हमारी मेल आईडी से कांटेक्ट हो, प्लस हमारी वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज कर अपना सारा डिटेल्स भेजिएगा, हम लोग उस फॉर्म को फिलअप करा के आपके लिए आपको रिसीविंग भेज देंगे। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्या है कि आपका ऑनलाइन जैसे ही हो जाएगा फिर आपको रिसीविंग होगा। अब इसमें देखिए क्या है कि पेमेंट क्या लगता है, तो पेमेंट जो है आपका इसमें क्या है कि 300 रुपये की जो है ऑनलाइन चार्जेस जो है वो लगता है। कब, जब आपका मानिए अगर कुछ भी रॉन्ग हो जाती है तो करेक्शन के लिए भी, हाँ, तो संशोधन के लिए। बाकी इसमें जो है आपका चार्जेस के बारे में देखिए क्या क्या है जान लेते हैं। तो सामान्य जो परीक्षा शुल्क है उसमें कि सामान्य जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान क्रीमी लेयर या अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी आते हैं उनके लिए 350 रुपये का है। उसके साथ में सामान्य राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के जो सभी भी आते हैं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन रहते हैं उनके लिए 250 रुपये का है चार्ज। और फिर समस्त जो निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है वो सभी आवेदकों के लिए 150 रुपये की है। अब देखिए इसमें क्या याद रखना है कि टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति जो भी हैं उन सभी के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपये का मान्य होगा, ठीक है। अब देखिए इसका सिलेबस पे थोड़ा सा नजर दौड़ा लेते हैं। तो सिलेबस जो है आपका द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होगा 450 मार्क्स से होगी। उसमें पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 150 मार्क्स से होंगे, पेपर 2 जो है वो 300 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगी। तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ जो है उसमें आपका क्या कहते हैं ड्यूरेशन होगा 1 आवर एंड 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट की। इसमें आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 30 मार्क्स के होंगे। दूसरा होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल के से होगा। मैथमेटिक्स भी सेकेंडरी लेवल 10वीं लेवल का होगा। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट होगी हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें कि 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, 40 नंबर में 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। करंट अफेयर्स आपका 10 क्वेश्चन होगा जो 20 मार्क्स से होंगे। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इसमें से आपका 15 क्वेश्चन होगा जो कि 30 नंबर के होंगे। एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनारियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि आपका 30 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्ट 2 पेपर 2 जो होगा उसमें सब्जेक्ट कंसर्न होगा आपका जो भी सब्जेक्ट्स के ऊपर हो वो सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा। आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा। इस कौन से पोस्ट के लिए, लेक्चरर स्कूल संस्कृत सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें आपका क्या है कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न जैसे कि है वरिष्ठ उपाध्याय लेवल हुआ, शास्त्री लेवल हुआ, आचार्य लेवल, इन सभी से आपका क्वेश्चन होगा। लगभग टोटल 150 क्वेश्चन के होंगे और यह 300 मार्क्स के होंगे। उसके बाद अगर फिर बी में होगा लेक्चर स्कूल के लिए जो अदर देन संस्कृत सब्जेक्ट है उनके लिए भी देखिए एज ए सेम है। इसमें भी आपका 150 का होगा टोटल क्वेश्चन और 300 मार्क्स की होगी। जो भी आप लोगों का रिजल्ट होगा या जो भी ऑनलाइन फॉर्म का सभी ये सभी आपको SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा दी जाएगी। त्रुटि का जो भी चेंजेस होगा उसके लिए फिर से एक न्यू डेट निकाली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको फिलअप कीजिएगा। बाकी कुछ ऑप्शन है इसको थोड़ा आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिएगा
और अदरवाइज़ समझने में कहीं भी अगर कोई परेशानी आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशंस देंगे। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।